हरीश भाई वहाँ पर पहुँचो, वो लेटर बनाएंगे। बचा लो कोई, इसको मार दिया। मुझे बचा लो। कुछ मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। सुबह जब वो यहाँ पे लड़का आया आकाश, हाँ जी। तो वो क्या हरकत कर रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पे हाथों धोया था उधर से अपना मार मूर करके। हाँ। यहीं पे हाथों धोया था, फिर उसने बताया सबको मैंने मार दिया यही बात हुई है। अच्छा वो ये सॉरी साइड हो गया हल्का इधर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग नंदनगरी इलाके में खड़े हैं और ये सी ब्लॉक है। यहाँ पे आज सुबह यहीं पास में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एक लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल बताई जा रही है, उसका सरेआम बताया जा रहा है कि तेजधार हथियार, हो सकता है चाकू भी हो, उससे उसका कत्ल कर दिया जाता है। ये परिवार है और यहीं के पास के ननिहाल है उस लड़के का जिसका नाम आकाश है। वो यहाँ पे आता है और अपने हाथ यहाँ के पास में लगे नलके से धोता है और साफ यहाँ चिल्ला चिल्ला कहता है कि मैंने उसे मार दिया। यानी कहीं ना कहीं यह सोची समझी रणनीति के तहत इस लड़के का कत्ल किया गया है और आरोप जिस पे हैं वो आकाश है। अब आप देखिए इस इलाके में जो लोग बता रहे हैं कि आकाश नाम के लड़के ने आज जब मर्डर किया है तो उसके बाद वो सरेआम यहाँ के कह रहा है कि मैंने उसे मार दिया। यानी मारने वाला खुद अपना गुनाह कबूल रहा है और यह थाना नंदनगरी आता है। अब आप देखिए परिवार यहाँ पे है, परिवार अपनी बेटी के इस वक्त गम में यहाँ परेशान है और वो लगातार गुहार कर रहा है। मगर जैसा बताया जा रहा है कि पहले भी उसने लड़की को धमकी दी थी। लड़की ने अपनी मम्मी को बताया था कि मुझे वो मार देगा, मुझे मारने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में ये बात दोबारा ना आए इसलिए बोला गया था कि हम समझाएंगे, बात करेंगे और ये मामला यहाँ पे खत्म भी हो गया। जब लड़के से बात की गई थी तो उसने मना किया कि मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, मेरी कोई बातचीत नहीं है। लड़की ने मगर संभावना जताई थी कि मेरे साथ ऐसी हरकत हो सकती है, मुझे वो जान से मार सकता है क्योंकि वो धमकी दे चुका था। अब देखिए पूरी गली में ही इस मामले से लोग गमगीन हैं और परेशान हैं क्योंकि इस तरीके से सरेआम बच्ची अपने घर में गई, जब बच्ची इस घर से जाती है तो बोल के आती है अपनी मम्मी को कि मम्मी आप कुछ खाएंगे, समोसे या ऐसी चीज़ें लेने गई थी। वो मम्मी का फास्ट था, वो उन्होंने बोला कि नहीं आज मेरा फास्ट है। वो लड़की यहाँ से अगर कहीं तो 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे जाती है और एक पतली सी गली में सरेआम उसको चाकुओं से या ऐसे तेजधार हथियार से उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो आप सोचिए, लोग सरेआम मारे जा रहे हैं और ये उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका आता है, यहाँ पे ये नंदनगरी थाना है। अब परिवार लगातार गुहार कर रहा है इंसाफ की और लोगों में गुस्सा है इस चीज़ को क्योंकि आज अगर इनकी लड़की के साथ ये हो सकता है तो कल किसी और की भी बारी हो सकती है। लोग डरे हुए हैं और कहीं ना कहीं क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे हैं, किसी भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के किसी भी थाना क्षेत्र में आप चले जाइए, फायरिंग, लूटपाट, मर्डर ये आम हो चुका है। अब यहाँ के निवासी, उत्तर पूर्वी दिल्ली के निवासी लोग डरे हुए हैं। आज अपनी बारी का वो सिर्फ ये कह के इंतजार कर रहे हैं कि कल को हमारी बारी भी आ सकती है। आप सोचिए, लूटपाट, मर्डर ये आम हो चुका है और ये थाना नंदनगरी है जहाँ के सी ब्लॉक इलाके में एक लड़की जिसकी 17-18 साल उम्र बताई जा रही है उसका कत्ल हो जाता है और पास के ही यहाँ नज़दीक के ही रहने वाले एक लड़के जिसका नाम आकाश है, वो यहाँ उसका ननिहाल है, उसके ऊपर आरोप है और वो अपना गुनाह कबूल भी कर रहा है क्योंकि यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने सुबह उसको देखा था उन्होंने बताया कि हम जब यहाँ देख रहे थे तो उसने अपने हाथ धोए, शायद वो ब्लड के हाथ थे क्योंकि खून लगा हुआ था उसके हाथ पे, शायद इसलिए हम कह रहे हैं कि उन्होंने भी इसको कंफर्म नहीं किया, मगर हाथ धो रहा था और उसके बाद उसने बोला कि मैंने मार दिया। यानी कहीं ना कहीं उसने कत्ल किया है
तभी वो इस तरीके की बातें कर रहा है, और पहले भी धमकी दे चुका है। परिवार के सरेआम आरोप है कि पहले वो धमकी दे चुका है मारने की, और लड़की इस बात को अपनी मम्मी को कह चुकी है। तो आप सोचिए यहाँ पे किस तरह के क्राइम ग्राफ उत्तर पूर्व दिल्ली में बढ़ता जा रहा है, और लगातार एक के बाद एक घटनाएं, लूटपाट, मर्डर, इससे पूरी उत्तर पूर्व दिल्ली दहल चुकी है, और कानून व्यवस्था जो है इस वक्त चौपट हो चुकी है। पुलिस का कानून का डर कहीं नहीं है, और यह थाना नंदनगरी क्षेत्र आता है, और अब यहाँ परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आखिर ऐसे में लोग कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, अब ये देखने वाली बात है। आप पूरी गली में देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस वक्त इस घटना से आहत हैं, और लोग इस वक्त अपनी गलियों में इस घटना से बहुत दुखी हैं। इस पूरी गली में ये अब चर्चा चल रही है कि आज अगर इस लड़की को सरेआम यहाँ पे इस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो कल को किसी की बारी हो सकती है। और पास में रहने वाले लड़का जो आकाश है, उस पर अगर आरोप हैं, तो पड़ोसियों पे भी इस तरीके की हरकत करने के जो आरोप लग रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं अब अपने आसपास के लोगों पे भी भरोसा लोगों का नहीं है। देखिए, ये वही प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं। ये वही स्पॉट है जहाँ पे करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास उस लड़के का कत्ल किया जाता है, और यहाँ पे जिस पे शक की सुई घूम रही है, जिसने अपना एक तरीके से गुनाह कबूल किया है, उसका नाम आकाश है। ये गली बिल्कुल सुनसान है। घर से वो लड़की अपने निकलती है ये कह के कि मम्मी से कि मम्मी मैं कुछ खाने पीने को लेके आती हूँ, मगर कुछ ही देर बाद उसकी मम्मी को फ़ोन जाता है, पड़ोस के लोग बताते हैं कि आपकी लड़की का कत्ल हो गया है। ऐसे में अब इस इलाके में दहशत है, लोग डरे हुए हैं, और लगातार जो क्राइम है वो इस इलाके में बढ़ा। ये थाना नंदनगरी है, और हम उसी स्पॉट पे खड़े हैं जहाँ पे करीब 10 सवा 10 बजे आसपास इस लड़की का मर्डर होता है। मारने वाला जो है आकाश, उसकी उम्र करीब 20 से 22 साल बताई जा रही है, और वो पास के ही घर में रहने वाले नानी के घर पे आने जाना था उसका, और इस लड़की का और नानी का घर अगल बगल में था, तो इस लड़के का उस घर में बराबर आने जाना था। वो लगातार धमकी दे रहा था, और आज उसने फाइनली इस घटना को शायद अंजाम दे दिया है। तभी उसने, जैसा लोग बता रहे हैं कि उसने पहले अपने घर पे जाके हाथ धोए हैं जिसमें ब्लड लगा था शायद, और इसके बाद उस लड़के ने वहां जाके ये बोला है, सबको चिल्ला के बोल रहा था कि मैंने मार दिया। यानी कहीं ना कहीं उसने कत्ल किया है, क्योंकि शक हम इस पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग ऐसा बता रहे हैं, ये हम उनके बिना पे कह रहे हैं। इसमें हमारा चैनल कहीं कोई कोड नहीं करता, मगर ये जो बताया जा रहा है उनके लोगों के द्वारा कि हाथ धोते हुए हमने उसको देखा था, और वो ये कह रहा था कि मैंने उसको मार दिया, तो कहीं ना कहीं जो उसने पहले धमकी दी थी, आज उसको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। 16-17 साल की है। अभी वो यहाँ सुबह कहाँ जा रहे थे जब उनका वो मैं नहा रही थी घर में। हाँ। मम्मी मैं ना समोसे लेने जा रही हूँ, तुम खाओगी क्या? मैंने कहा नहीं मेरा बर्थ है बेटा, मैं नहीं खाऊंगी। हाँ। बस इतना बोल के चले गई। 10 बजे की बात है ये। मैं ड्यूटी भी नहीं गई आज, मैं तो ड्यूटी चले जाती हूँ मैं तो। अच्छा, कोई कॉल वॉल आई थी क्या उस समय? नहीं। आपको कैसे पता चला कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया उसके साथ? मैं तो ये इनका ये बैठे ना, इनका वो है नवासा। हाँ। इनका नवासा है, लड़की का लड़का। अच्छा। तो वो गालियाँ बक रहा था यहाँ आके, मैंने मार दिया उसको, मैंने मार दिया उसको, मैंने मार दिया उसको। अच्छा, मारने वाले पड़ोस में ही लड़का है? हाँ जी। उसकी उम्र क्या है? उसकी उम्र पता नहीं होगी, 18-19 साल तो होगी। 20-22। कोई कारण इसके उम्र का पीछे? नहीं पता। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? लड़ाई झगड़ा तो पहले भी हुआ था, पीछे पड़ा हुआ था उस लड़की के। वो अच्छा, उसको ऑफर करता था? हाँ, वो तो लड़की ने मुझे मना कर दिया, मम्मी जो तुम बोलोगी वही करोगी, वही करूँगी मैं। मेरी लड़की मेरा कहना मानती थी, जो मैं बोलती थी वही करती थी वो। वहाँ यहाँ तक कि मैं उसे ट्यूशन की मना करी तो ट्यूशन भी छोड़ दिया उसने। पार्लर सीखने जा रही थी तो वो भी मैंने छुड़वा दिया, नहीं तू घर में ही रह बेटा। तो कह रही कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बस मुझे पता ही नहीं चला, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। ये जो लड़का है इसका क्या नाम है? इसका नाम भैरव बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, आकाश। अभी ये कहाँ है? पता नहीं कोई कार्रवाई की अभी तक? पुलिस वाले बोल रहे हमने पकड़ लिया, ये खड़े तो है पुलिस वाले। जिस पे शक है, जो आकाश जो कह रहा है कि मैंने मार दिया, उसको पकड़ाया, उससे अभी तक पुलिस ने कोई बात की? पता नहीं है, मेरे को नहीं पता, इन्होंने बोलते रहे ये ले वो गए। आकाश यहाँ के कह रहा था कि मैंने मार दिया। हाँ जी। और वो कितने बजे की बात है? वही 10 साढ़े 10 बजे की। तो मैं नहा के निकली हूँ, फिर मैं देखने भी गई हूँ, इधर उधर देखा तो वहाँ मेरी लड़की मरी पड़ी थी स्कूल के पास। मैं खूनम खानू पड़ी थी। मैं क्या करूँ, मेरे बच्ची को बचा लो।
मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। किस चीज़ से आपने देखा था बच्ची को उस वक्त? हाँ जी, वहाँ तो पड़ी हुई थी वो, उन्होंने देख नहीं का दिया मुझे। बॉडी पे निशान थे किस चीज़ के? खूनम खान हो रही थी वो किस तो। चीज़ के निशान दिखे थे आपको? ये मुझे चाकू या आगे कुछ ऐसा? पास नहीं जाने दिया ना, मुझे पास नहीं जाने दिया। उसे मारने की धमकी दी थी? एक बार मारने की धमकी दी थी, लड़की ने बताया था मेरे को कि मम्मी वो मेरे को मार देगा। तो मैंने कि चलते इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करवा के आऊँ मैं। ये कब की बात है? ये हो गए 2-3 महीने पहले की बात है। तो आपने फिर कंप्लेंट की थी? कंप्लेंट नहीं की, फिर मैंने कहा चल, वो लड़का ही मना कर रहा था, कह रहा नहीं मेरी कोई बातचीत नहीं है। इनके घर वालों ने मना कर दिया था, कह रहे नहीं अब कोई बातचीत नहीं, अब नहीं बोलेगा वो। इनके घर वालों ने बोल दिया था कि नहीं अब नहीं बोलेगा वो उससे। सुबह आके बोल रहा था। आज सुबह पहले उसने की बोला। बात है ये, बहुत पहले की बात है, 2-3 महीने पहले हो गए, 3-4 महीने की बात है। घर कौन सा है इनका? सुबह जब वो यहाँ पे लड़का आया आकाश, हाँ जी। तो वो क्या हरकत कर रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं, यहाँ पे हाथों धोया था उधर से अपना मार मूर करके। यहीं पे हाथों धोया था, फिर उसने बताया सबको, मैंने मार दिया यही बात हुई है। अच्छा, वो खुला कह रहा था मैंने मार दिया, मार दिया। हाँ, ये बता देंगे, बताना जो ये आकाश वैसे जानते हैं आप लोग? देखा है उसको? उसने पहले ही मारने की धमकी दी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता जी हमारे को। हाँ, मगर आज जब ये हुआ है तो उसने यहाँ जैसे बता रहे कि हाथ वाथ धोया था और उसने कहते मैंने मार दिया। आज ये बोला उसने ये, तो यानी कत्ल तो उसने किया है, लेकिन ये तो खुला कह रहा है वो। अलग जिस तरीके से यहाँ आज कत्ल हुआ है, अब डर है क्योंकि पड़ोस के लड़के पे ही, जो यहाँ उसका ननिहाल बताया जा रहा है, उसने कत्ल किया, सरेआम कह रहा है मैंने मार दिया। तो डर है कि कहीं कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। हाँ जी, बिल्कुल डर है। सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या असर पड़ रहा है बच्चों पर। अब यानी जिस तरीके से ये वारदात हुई है, ऐसे में इस पूरी गली में दहशत है। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो लड़की जिसे कत्ल हुआ है, इसको आप जानते थे, बच्ची को? हाँ जी, देखा है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा, कभी कोई ऐसी नहीं, बात कभी किसी से नहीं। लड़की अच्छी सही थी, उसकी हाँ ना? लड़की कोई अच्छी दिक्कत नहीं थी? नहीं नहीं। मगर आज जब ये सुबह आप लोगों को कितने पता चला कि ऐसा हो गया है? मैं तो मम्मी को लेकर डॉक्टर के गई हुई थी, मुझे वहीं भाई का फोन आया कि ऐसे बात हुई है। कितने बजे आसपास? 10-11 बजे के आसपास? हाँ 10 बजे 9 बजे तो मैं ही गई हूँ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं तब था तक यहाँ ऐसा पे। कुछ नहीं था? मैं बच्चों को 8 बजे स्कूल छोड़ के आई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था।